आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल ने फिर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मेदांता लखनऊ ने यूपी के पहले सुपर स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिक और एडोलसेंट क्रिटिकल केयर यूनिट की शुरुआत कर दी है। जी हां दोस्तों, अब यहां पर इस यूनिट में 1 महीने से लेकर 19 वर्ष तक के जो गंभीर रूप से बीमार, चाहे वो बच्चे हों या किशोर किशोरियों हों, उनके लिए 24 घंटे की विशेष देखभाल की सेवा अब यहां शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस पूरी यूनिट की जानकारी लेने के लिए हम बातचीत करेंगे डॉक्टर अतहर जमाल से, डॉक्टर पुष्पेंद्र सांगवान जी से और डॉक्टर आशीष शुक्ला से। जानेंगे कि इस क्रिटिकल केयर यूनिट में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, और चूंकि सुपर स्पेशलाइज्ड है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत महंगा होने के कारण लोग इलाज कराने में हिचके। इसके अलावा किस किस तरीके की गंभीर बीमारियों से बच्चे या किशोर इस अवस्था में लाए जाते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको राजधानी लखनऊ से दिखाने जा रहे हैं। मेदांता हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक और एडोलसेंट क्रिटिकल केयर यूनिट की शुरुआत की है। तो क्यों उसकी जरूरत है? अगर आप देखें तो जब कभी भी इंटेंसिव केयर की बात होती है तो उसमें कई चीज़ें चाहिए। एक तो आपको एक ऐसा टीम चाहिए जिसमें कि हर आदमी इंटेंसिव केयर में ट्रेंड हो। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि ये एक आदमी अकेले नहीं कर सकता, उसमें पूरी टीम चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, मैन पावर बहुत चाहिए आपको। एक पेशेंट पे आपको कभी कभी 2-2, 3-3 नर्सिंग स्टाफ की जरूरत पड़ जाती है, टेक्नीशियन की जरूरत पड़ जाती है, साफ सुथराई की जरूरत करनी पड़ती है कि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। और अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखें तो अनफॉर्चुनेटली चूंकि फंडिंग का एक इश्यू हमेशा आता है, तो कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि जो ट्रेनिंग होती है इंटेंसिव और इमरजेंसी केयर की, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती है। आप एक देखें, एक डॉक्टर होता है, वो ओपीडी में बैठ के मरीजों को देखता है, मरीजों उसके पास चल के आते हैं, बताते हैं मुझे बुखार है और जुकाम है, मुझे दवा दे दी है, वो पर्चा लिख के आपको भेज देता है। लेकिन एक तरफ आप दूसरी हाल ये होती है कि बच्चा बोलने की कंडीशन में, मरीज बोलने की कंडीशन में नहीं। तो ये जो इमरजेंसी और आईसीयू एरिया होता है उसमें बहुत सारा बजट, मैन पावर इश्यू होता है, और कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली हम वो लेवल जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो हम वहाँ प्रोवाइड नहीं कर पाते। और चूंकि वो केयर वहाँ प्रोवाइड नहीं कर पाते तो हमारी ट्रेनिंग भी वैसी नहीं हो पाती है। इसलिए हमें इन सारे ट्रेनिंग्स के लिए कुछ डेडिकेटेड इक्का दुक्का सेंटर्स हैं। अगर आपको पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट की मैं बात करूं तो डीएम की डिग्री जो मेरी है वो आपको पूरे इंडिया में 3 जगह मिलती है, या तो एम्स में है, या तो जिपमर पौंडीचेरी में है, या फिर आपको ये पीजीआई चंडीगढ़ में है। बाकी इसके अलावा फेलोशिप भी है। तो इस तरह की ट्रेनिंग जब इतनी कम जगह पे हो रही है तो आप समझ लें वहाँ पे वो सुविधा नहीं है। और जब बच्चा बीमार आता है तो आदमी पैसा नहीं देखता है, आदमी सोचता है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो हमें ये प्रतीत हुआ कि अभी भी यूपी में, मैं लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे यूपी में कोई भी ऐसी टीम नहीं है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर की जो इस तरह से गंभीर बच्चों का इलाज करे। हमारे पास बच्चे अभी पिछले 1 महीने में ऐसे बच्चे आए हैं, कोई मलेरिया था, कोई टाइफाइड था, कोई स्क्रब टाइफस, कोई डेंगू था, जिसका दिल नहीं काम कर रहा है, किसी का दिल भी नहीं काम कर रहा है, बीपी भी नहीं काम कर रहा है, प्लेटलेट काउंट भी है, ब्लीड किए जा रहा है। मतलब एक अंग किसी का काम नहीं कर रहा है, किसी का 2 अंग काम नहीं कर रहा है, किसी का 4 अंग काम नहीं कर रहा, 5 अंग काम कर नहीं रहा। इसमें गारंटी तो नहीं रहती, लेकिन हमने अभी तक ज्यादातर बच्चों को यहाँ पे ठीक किया है। और अनफॉर्चुनेट इवेंट भी होते हैं। आप जब इस तरह के मरीजों का इलाज करेंगे तो आप 100% वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी जाएंगे 100% सर्वाइवल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में कहीं पे भी जो केयर मिल सकती है वो हम यहाँ लखनऊ में मरीजों को प्रदान करें। और ये सेवा आपको, जाहिर सी बात है, इसके लिए कॉस्ट वाला इश्यू आएगा और दुनिया भर के इश्यू आएंगे, और उसमें भी हम अपनी तरफ से जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी जो मदद कर रही है यूपी सीएम फंड से। इसके अलावा भी हम ईआईसीयू का कॉन्सेप्ट रखे हैं कि अगर भाई हम किसी पेशेंट को ट्रीट डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो हम यहाँ से बैठ के उस सेंटर पे अपने एक्सपर्ट कमेंट दे सकते हैं, वीडियो के थ्रू एक राब्ता कनेक्शन बना सकते हैं। तो यूपी को डेफिनेटली पीआईसीयू की ज़रूरत है, और उसमें मैं खुश हूँ कि मेदांता ने ये पहल की है। और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मुझे उसका भागीदार बनने का मौका मिला, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी
अनफॉर्चुनेट दैट कि मेरे पास एक से एक काबिल डॉक्टर यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे मेरी या डॉक्टर पुष्पेंद्र की बात नहीं है, यहाँ पे जो भी बैठा है ये अपने फील्ड में माहिर है। तो ये बहुत प्रेस्टीज और प्रिविलेज की बात है मेरे लिए भी और मरीजों के लिए। तो जैसा कि डॉक्टर जमाल ने अभी आपको बताया कि पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर की पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो कितनी कमी है और उसके क्वालिफाइड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट की कितनी कमी है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस चीज को भी मतलब सेम टाइम हमने रियलाइज किया कि एडोलसेंट जो एज ग्रुप है वो भी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और एक ग्रे जोन में लैंड कर रहा है, जहाँ पे ना वो पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर में सही से जा पा रहा है, ना वो एडल्ट क्रिटिकल केयर में जा पा रहा है। और उस एज ग्रुप के पेशेंट्स को बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिल पाए, उसको बेहतरीन ट्रीटमेंट मिल पाए, उसके लिए पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर और एडोलसेंट क्रिटिकल केयर का मैचअप करके दोनों टीम को मिक्स डिसीजंस लेके उस पेशेंट्स के ट्रीटमेंट को बेहतर बना के उसके आउटकम को बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए हमने एडोलसेंट क्रिटिकल केयर का भी गठन किया, जिसमें कि इन जो पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर है और एडोलसेंट क्रिटिकल केयर से एक डॉक्टर या दो डॉक्टर 24 घंटे सुपर स्पेशलाइज्ड टीम्स हमेशा उस बच्चे के लिए वॉचफुल रहेंगी और उसकी ट्रीटमेंट पे फोकस करती है। क्रिटिकल केयर यूनिट में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? क्रिटिकल केयर में हर तरीके की सुविधाएं, यानी कि हर अंग को सपोर्ट करने के बेस्ट सपोर्ट्स यानी और इक्विपमेंट्स और हर तरीके की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कि किसी भी प्रकार के आप ऑर्गन सपोर्ट्स की बात करें, चाहे वो किडनी के लिए सपोर्ट्स हों, चाहे वो लीवर के लिए सपोर्ट्स हों, चाहे वो रेस्पिरेटरी के लिए सपोर्ट्स हों। रेस्पिरेटरी के लिए जैसे डॉक्टर आशीष अभी इस पे एम्फसाइज करेंगे कि रेस्पिरेटरी के ही इज अ स्पेशलिस्ट इन रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर, तो वो आपको बता पाएंगे कि रेस्पिरेटरी के लिए क्या है। और डॉक्टर जैसे आदर जमाल ने अभी बताया आपको, हमारे यहाँ कम से कम 3 से 4 बच्चे जो कि एक्यूट लीवर फेलियर में आए, उनको हमने कुछ ही घंटों के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली प्लेस किया, और जिसमें आज वो बच्चे बिल्कुल हमारी तरह दौड़ते भागते आते हैं। सर, किशोर किशोरियों में ज्यादातर कौन सी समस्या लेकर के वो आते हैं? किशोर किशोरियों में जो आते किशोर किशोरियों में जो बच्चे आते हैं वो हमारे पास सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल इन्फेक्शन जो ये मौसमी बुखार के साथ आते हैं या फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज के साथ ज्यादा आते हैं। सर, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट केयर इन मेदांता लखनऊ हॉस्पिटल. I would like to emphasize, like Dr. Jamal has said, okay, critical care is a job of team. इसमें हमें मल्टीपल स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें सिर्फ स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उसके साथ हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट भी होना चाहिए. Here in Medanta, we have the state of art facility. We have everything. जिस पेशेंट को जैसे आजकल निमोनिया फैला हुआ है, स्पेशली वायरल निमोनिया के काफी पेशेंट आ रहे हैं इस समय. पेशेंट आते हैं, कुछ पेशेंट आते हैं सिंपल उनका ऑक्सीजन कम है, उनको हम ऑक्सीजन देते हैं. कुछ पेशेंट आते हैं वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनको वेंटिलेटर की जरूरत है. हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट वेंटिलेटर है, सबसे एडवांस वेंटिलेटर फैसिलिटीज. कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे होने के बाद भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, ओके, अपने ब्लड में ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल लेवल है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे. उनके लिए हमारे पास सबसे एडवांस फैसिलिटी जो आज की डेट में वर्ल्ड वाइड है वो है ECMO, एक्स्ट्रा कार्पियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन. इट इज मोस्ट एडवांस फैसिलिटी. हमारे यहाँ उसकी भी फैसिलिटी मौजूद है. उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम है हमारे यहाँ. और अगर कोई पेशेंट, हमने इस ECMO पे पेशेंट लिए हैं, सक्सेसफुली सारे पेशेंट को निकाला है. अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कि हमारे हॉस्पिटल के कहीं बाहर है और उसको ECMO की जरूरत है, वो वेंटिलेटर पे होने के बाद भी उसकी कंडीशन डिटोरिएट हो रही है, हमारे पास टीम है, डेडिकेटेड टीम है. हम उसको वहां पे जाके ECMO इंस्टॉल करके पूरे सुपरविजन में उसको वहां से अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. क्योंकि ये हमने ऑलरेडी किया है और सक्सेसफुली पेशेंट को ट्रीट किया है. दैट पेशेंट इज एब्सोल्युटली हेल्दी नाउ.
तो देखा आपने, बच्चों और किशोर किशोरियों के लिए मेदांता अस्पताल में एक सुपर स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल केयर यूनिट की शुरुआत हो चुकी है। सारे एक्सपर्ट एक साथ एक छत के नीचे हैं, जहां पर 24 घंटे किशोर किशोरियों या बच्चों की देखभाल हो सकती है। हमने ये भी आपको बताया कि किस तरीके से, किन गंभीर बीमारियों से बच्चे या किशोर जूझते हुए यहां तक पहुंचते हैं। यूपी का ये अपने आप का पहला सेंटर है और निश्चित है कि कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं, एज ग्रुप होता है जो न किशोर किशोरियों में आता है न बच्चों में आता है, उनके लिए भी यह सेवा बहुत मुफीद साबित होने वाली है। मेदांता लगातार ऐसे कोई ना कोई काम कर रहा है जिससे चिकित्सा जगत में बहुत बड़ी सुविधाओं का लाभ सीधे मरीजों को मिल रहा है। दोस्तों, स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां लगातार देखते रहिए, बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर।